संकन्दमतीव सुन्दरतनं शार्दूलचर्माम्बरं कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियं काशी समकलिकलिमसौगसमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शंकरम्। विश्व के मंगलकारी देव, आज ये मेरे जीवन में असामयिक परिवर्तन कैसा। निशा सुंदरी के विस्तृत समाज में चुपके से प्रवेश कर सोनितपुर के प्रखर प्रासादों पर बैठे बाण के श्रवणानंदों में कौन ये संदेश दे रहा, बलिपुत्र सावधान, बलिपुत्र सावधान। जबकि आज तक मैंने कोई भी वीर ऐसा तो अवशेष ही नहीं रखा जो इस बाण को सावधान करने की सामर्थ्य कर सके, तो फिर कौन। ये एक और वीरता से परिपूरित अस्त्र शस्त्रों की झनकार, और दूसरी ओर ऋषि मुनियों का करुण क्रंदन, तीसरी ओर वो दानवता का सबल अट्टहास, और चौथी ओर मानवता का करुण रुदन। आज जीवनोदत्त के तट पर बैठा हूं मैं शांत उपेक्षित, देख रहा हूं क्षुद्र हेम की सिंधु लहरियों कारण कुत्सित। ये आज ना जाने किसके वैभव के गीत हो चुके भू पर निर्मित। क्या हम दैत्यों के बाल पौरुष से यह विश्व रह गया अभी अपरिचित? नहीं नहीं, इसमें जल की आनंद पर थे खुले नेत्र, मन था उत्फुल्ल, रोम रोम से सरस रहा था गुरु का मधुरिम भाव प्रफुल्ल। सहसा गूंज उठा कोई स्वर जिससे गाभी ये दशो दिशाएं, तारा 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 टूट रही थी जैसे टूटे नगराक्ष ही में उठता आज ज्वार सा। ये प्रज्ञा उलझन बन भटक रही, भाव बोझ से दुर्वा हो क्यों वक्ष वेदना उभर रही। ये सहमा गगन दिशाएं कभी आप डोल उठा धरती का गात, सियर उठा चलित हिमालय वह कहीं पर वज्रापात। वारिद विशाल भी तड़प तड़प कर उठा रहा है रण का ज्वार। आज विश्व रक्षार्थ भूमि पार रहा मुझे है कौन पुकार, रहा मुझे है कौन पुकार। जबकि अनल में पलकर मैं दिन रात चला शूलों पे ये शत शतगात, ये तन में जीवन अनमोल खोजने निकला पूर्ण प्रभात। हमारा हाथ रोकेगा कौन, हमारा पथ रोकेगा कौन, हमारा शंभु त्रिपुरारी न जाने कौन सी आभा आज मेरे मन को दुखाती है। विदित करा दो कैलाशी भूतनाथ, ये अंतरात्मा क्यों मलिन हुई जाती है। और छाया युद्ध की फेरी न जाने कौन सी डंका मेरे कर्णपुरों को सुनाती है शंकर भयंकर। अब बताओ तो वेगनाथ, ये मेरे शांत मन में क्यों अशांत मची जाती है। वो स्वच्छ सिंधु का पानी हुआ क्यों आज पीला है। मची त्रैलोक में हलचल या कोई गीत गीला है, इस रहस्य का कारण जानना होगा। विदित हो गया धर्मात्मा सीरथ द्वारा मैथिल अधिवेशन का अनुष्ठान और क्रांतिकारी रावण तेरा महाप्रस्थान, क्योंकि अभी भी समाप्त किया है तुमने अपना वो दिग्विजय अभियान, और उधर दिया सीरथ धन्य धनुष्य का अनुष्ठान। लगता है आज अनीत होगी। नहीं नहीं, ये पूरे न होंगे मनोरथ दशानंतरे, और मिथिला की नागरी ना आरती सजावेगी। ये बाण तमूसो भेदियों आज मस्तक तेरो, मन की विलासा तेरी शेष रह जावेगी। चाहता है तू जग में यश की
पाने को तेरी ध्वज कीर्ति हराने न पावेगी। हम मिथिला की रंग बना दूंगा ये जानकी तेरे गले में जयमाला पहनावेंगे। सिद्धियों मेरे सोनितपुर की रक्षा करना। बलिपुत्र का प्रस्थान मिथिला की पवित्र भूमि में होना चाहता है। जय भोलेनाथ। मिथिला के कुशल द्वारपाल प्रतिहार। कहे महाराज मेरे लिए क्या आदेश? धर्मात्मा विदेह को अवगत कराओ। रंगवन के अंतर्गत बलिसुत बाणासुर का आगमन हुआ है। मेरे आगमन की सूचना तत्काल नेपाल तक पहुंचाई जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। रंग अवन के अंतर्गत श्री बलिसुत श्री बाण जी का आगमन हुआ है। आपसे मिलने के लिए आतुर। जनकपुर बाढ़ आए हैं निरखने रंगशाला को। चलो उनका स्वागत करें रुचि रुचि वर्णमाला। दैत्येंद्र कुल दीपक दयाल दानी श्री बलपुत्र श्री बाणासुर जी जय जय शंकर भगवान की। निमकुल सम्राट धर्मात्मा शीरध्वज जय श्री शंकर भगवान की। तुम विज्ञ हो बाण कलाओं के महामहोज मधुपों के राग। दिखा दिव्य दर्शन तुमने मिथिला का किया कृतार्थ भाग। इव उर्वी है गंभीर बाण अहो अहो प्रिय बंधुवर। पुलकित है मेरा रोम रोम। आज अपने आंगन में पाकर हृदय में प्रस्फुटित अविरल विमल धवल धारा। हे बाण आपका स्वागत है। बाण आपका स्वागत है। प्रभावित हुआ हूं आपके अभ्यागत स्वागत से। हो सत्य प्रेम की मूर्ति जनक। ये जीवन धन्य तुम्हारा कर न सका अनुकरण कठिन तम। ये कोई अन्य तुम्हारा क्यों इन चपल इंद्रियों को भी तुमने वश में बना लिया है। पावन हुआ जनक ये जग जो पग तुमने जना दिया है। सुना आपका प्रण सुनकर ही समाज के अंतर्गत उपस्थित हुआ हूं। सफल बने यह पुण्य काज ऐसी मेरी शुभकामनाएं। महानता है आपकी। आइए आसन ग्रहण करें। चाहता हुई यहाँ की व्यवस्था आप देखिए। मिथिलापुर के श्रेष्ठ सुयोग्य शुद्ध सेवक कहे महाराज। राजा शीरध्वज जनक को सूचित करो। लंका से रावण का आगमन। जो आज्ञा महाराज। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। लंका से रावण का आगमन हुआ है। आपसे मिलना चाहते हैं। अहो भाग्य। समाचारों की श्रृंखला में एक और शुभ समाचार प्राप्त हुआ। वेद पाठी कर्मकांडी महान पंडित का स्वयं पदार्पण रंगशाला के मध्य हो गया। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि समय पर दशानंद जी का आगमन हो गया। आप लोग विचार करने लगे होंगे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक जितने भी वीरता के श्रेष्ठतम प्रमाण पत्र मिले हैं वो बिना हिंसा के नहीं मिले।
भीषण रक्तपात हुआ है, क्रांति हुई है, नरसंहार हुआ है, तब वीरता का श्रेष्ठतम प्रमाण पत्र मिला है। किंतु आज बिना नरसंहार के, बिना क्रांति के वीरता का श्रेष्ठतम प्रमाण पत्र मिलना है। और श्री रावण जी वर्तमान के वीरवर हैं, उनके भी हस्ताक्षर उस प्रमाण पत्र में हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं भाग्यशाली हूं। वैसे भी कवच अभेद विप्र गुरु पूजा और यही सम विजय उपाय न दूजा। चल करके स्वागत करते हैं। 10 अग्रीव 10 कंठ कंचन नगरी सम्राट श्री लंकेश जी जय जय शंकर भगवान की। राजा जनक, तुम कह रहे हो एक शुभ समाचार मिला। क्या रावण का आना भी शुभ होगा? क्यों नहीं, आज तो जो भी व्यक्ति आ रहा है मैंने अतिथि देव भव में स्वागत किया। नहीं, जिसके जीवन में शुभ है ही नहीं, जिसके द्वारा शुभ आचरण कतऊ नहीं होई, तो फिर शुभ कैसे? जिसका क्रम शुभ से जुड़ ही नहीं रहा, क्योंकि वो जहां जाएगा तो शुभ नहीं करेगा, शुभ आचरण कतऊ नहीं होई, तो फिर रावण शुभ कहां से? दशानंद जी, समय का अभाव है, आपके बिन वो प्रकाश डालता आपने, लेकिन प्रबुद्ध ज्ञानी एक हमारे सहयोगी यहाँ उपस्थित है, आपके बिंदु में वो प्रकाश डालेंगे। आइए आपकी हम चर्चा करें। हम यही सोच रहे थे कि अभी तक सब सुबह सुबह होता रहा है और राजा जनक की व्यवस्था भी किसी ने ले ली है। हमारा ध्यान जाता है यहां राजा जनक ने जिनको बुलाया है, क्या वो रावण को रोक पाए हैं? और अगर वो रावण को रोक नहीं पाए तो फिर राजा जनक की व्यवस्था किसने ले ली और कैसे ले ली? क्या रावण को वो रोक पाएगा? इन्हीं विचारों के साथ रावण मिथिला में उपस्थित है, राज समाज में उपस्थित है। विश्व के वैभवशाली सम्राट राक्षसेंद्र रक्षपति लंका के स्वामी श्री रावण जी, जय श्री शंकर भगवान। दैतेंद्र दानवीर दयावान श्री तेज बलपुत्र बाण, जय श्री शंकर भगवान। शुभ आचरण कतऊ नहीं होई, देव विप्र गुरु मानना। तो गुरु जी को पंडित जी मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो, कि खाली आधी मान रहे हो आधी नहीं मान रहे हो? शुभ आचरण कतऊ नहीं होई, देव विप्र गुरु। तो ज्यादा हम चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं, बस इतना जान रहे हैं कि गुरु को मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो। चलिए छोड़ो यही, बात में भी कुछ बात होनी चाहिए। जीत हो या फिर मात होनी चाहिए। पीठ पीछे बहुत कुछ कहते हैं लोग, लेकिन सामने से कहने की औकात होनी चाहिए। कह रहे हो, गुरु को मान रहे हो, रावण की स्थिति क्या है? रावण की स्थिति क्या है? वेद पढ़ाए विधि शंभु सभी पुजामन रामन सोनितामय, देव दयावने दानव मानव दूरी ते सिर नावे। देखो अपनी बात में फसंत है, या तो ये पढ़े ना होते तुम, अब चूंकि आधा पढ़े थे तो हमने कहा लो पूरा कर दे।
तो ये बात असत्य है कि तुम जो ये बात कह रहे हो ये असत्य है, कि दोनों सत्य है कि दोनों असत्य है? कहीं ना कहीं तो कुछ है। आप जहां से प्रारंभ हुए थे हम वहीं से प्रारंभ हुए। जहां से आप प्रारंभ हुए थे वहीं हमने एक छोटी सी पकड़ ले ली है? कि इतने लोग पुजाने के लिए आते, आपने सब बता दिया। बहुत अच्छी बात, खूब पुजवाए रहो, पूजे रहो। लेकिन जो माता पिता को न पूजे, जो व्यक्ति माता पिता को न पूजे, चाहे जितना पूजे और चाहे जितना पुजवावे सब व्यर्थ। यहां तक कह दिया गया है कि तीर्थ न जाए व्यक्ति, तीर्थ करने न जाए, अमृत स्नान न करे, लेकिन माता पिता की हां में ना न करे। अभी तक आपके पूर्वजों में कोई भी ऐसा नहीं, सब पूजने पुजवाने वाले रहे। ऋषि विश्रवा वो भी उत्तम कुल के पुलस्त्य मुनि, ये सब पूजते रहे, पुजवाते रहे। और ये लोहा लंगर तुम काहे पकड़ ली ने? इसका भी कोई कारण होगा। अगर पूजने पुजवाने तक सीमित रहते तो हम मान लेते कि कुछ वजन है। एक तो इस बात से तुम डिगे। अब जब पूजने पुजवाने की बात आई तो पंडित जी कितने दिन पिता को पूजा, कितने दिन बाबा को पूजा। मैं अपनी वाणी को यही, आइए, तुमने संसार में जो परंपरागत होता है चर्चा वो की है। चूंकि सेतु में अगर कहीं पर किसी नदी में सेतु बना है तो पिपीलिका भी इधर से उधर जा सकती है, लेकिन सेतु में, उसमें नदी में सेतु न बना हो और जो उधर चला जाए उसका नाम है रावण। बने बनाए मार्ग पर यह संसार चलता है, लेकिन रावण उस मार्ग पर चलता है जिस मार्ग को वो स्वयं बनाता है। चलना ये संसार की व्यवस्था है। आइए रुको, तुमने कहा संसार में व्यक्ति कहीं न जाए, माता पिता को पूजे, कहा ऐसे तो कुछ संदेह है? हाँ, मैं तो संदेह देखा था। अच्छा, हमें ये भी व्यक्ति बड़ा खराब होता है। हाँ, संदेह ही जो होता है बड़ा खराब। हमें संदेह देखा था। क्या? जैसे तुम कह रहे हो माता पिता को पूजे तो व्यक्ति कहां जाए, हुन जाए चाहे न जाए। हम माता पिता को नहीं पूजेंगे और जहां बड़े बड़े नहीं जा पाए वहां मैं चला जाऊंगा। जहां बड़े बड़े सोच नहीं सकते वहां की यात्रा रावण करेगा। माता पिता को नहीं पूजा मैंने, माता पिता की नहीं मानी। अच्छा, यो गलत लिख दी गाय का है मां, एक सुधारे हो। अब तुम आगे चली गए। शुभ आचरण कतहु नहीं होई और देव विप्र गुरुमान, एक फाट डालो, मानना कोई कोई, वही तो हम कह रहे थे। तुम फिर फंस जाओगे। देखो, हम यहीं से तो प्रारंभ हुए थे। इतने समय फांसा के बहुत लोग घूम ही रहे। अच्छा, घूमे वाले, क्योंकि हम जहां ज्यादा लोग फांसा ही का घूमत है। रुको, घूमे वाले दूसर होते। बहुत लोग माता पिता की 7 बार घूम ली ने। एक वो घूमना होता है, एक संसार में व्यक्ति जब आता है तब 7 बार घूमता है अग्नि में, है? सांसारिक यात्रा पूरी करने के लिए, जोड़ीदार के लिए। तो घूमना घूमना भी अंतर है। घुमाने वाला ठीक होना चाहिए। जैसे शिशु को पिता कहीं देवालय ले गया, घुमाने के बहाने देवालय ले गया, देव दर्शन कराए। और एक तुम्हारे जैसे है कि कोहक न मानो, स्वयं कह लगे हमने नहीं किसी की मानी,
और उस स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां, लेकिन जाने जाने में भी भांति है। कोई सिंहासन चढ़ गया और कोई बांधा गया। जायो में अंतर पंडित जी, अगर आने में अंतर तो जाने में भी अंतर। चलो बस हम यही करेंगे। अच्छा एक चीज बताओ, आना जाना ये सांसारिक व्यवस्था है। जो आया है वो जाएगा। राजा रंग फकीर और को विमान चढ़ चलो चौ को आंधा गया कि जा रहे हैं कि भेजे जा रहे हैं। भागे न भैया इसी तो घेर के हुई नहीं, हुई बिल्कुल मिलियो। ये भेजे जा रहे हैं। इनके साथ ये आना जाना व्यवस्था क्या है? ये संसार की ये संसारिक व्यवस्था है कि टूट ही रहे हैं कि टुरवाए जा रहे हैं। ठीक बात। काकी जा रहे हो कह लगे ये भेजे जा रहे हैं कि जा रहे हैं। ना अभी भेजे जा रहे हैं ना अभी जा रहे हैं। ये सब भोले बाबा के आदि, ये उनके अंतर्गत है। कारण जैसे माता सती ने कहा, ये विमान कहां जा रहे हैं, तो बताया गया कि तुम्हारे पिता के यहां उत्सव हो रहा है, वहां जा रहे हैं। माता सती ने हट किया कि देव पिता के गृह तो जाना चाहिए और वहां यज्ञ हो रहा है, ये तो बहुत ही उचित कार्य हो रहा है। भोले बाबा ने मना किया ना। वैसे 3-4 स्थान ऐसे हैं कि वहां बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए, लेकिन यदि मान न हो, यदि मान न हो तो पिता के यहां भी नहीं जाना चाहिए। भोले बाबा ने देखा हठ है, कहेगा कुशल नहीं है वहां जाने में, लेकिन तुम्हारी हट है तो जाओ। और उनके साथ 2 गण भेज दिए थे। काहे के लिए? भोले बाबा सब जानते थे। लेकिन पंडित जी इन देवरात को यहां ये सौंपे गए, दिए गए, कोई गण नहीं भेजा। तो हमें तो ऐसा लगता है कि भोले बाबा की ऐसी सम्मत है। अगर उनकी इच्छा नहीं है, यदि भोले बाबा की इच्छा नहीं है, तो पंडित जी क्या ये टूट सकते हैं? क्या ये जा सकते हैं? बस अपनी वाणी को यही आइए कह रहे हो। भोले बाबा ने जिस समय माता सती को रोका था कि आप दक्ष यज्ञ में न जाइए, चुप क्यों न जाइए? चूंकि ब्रह्म सभा हम सन दुख माना। जिस समय राजा दक्ष को प्रजापति बनाया गया और भगवान शंकर दक्ष के सम्मान में खड़े नहीं हुए, ये बात राजा दक्ष को अच्छी नहीं लगी। यद्यपि उस सभा में राजा दक्ष ने भगवान शंकर को ऐसे शब्दों से अलंकृत किया था कि वहां बैठे लोगों को विरोध करना चाहिए, लेकिन कोई नहीं बोला। बोलने वाला अगर कोई था तो केवल एक व्यक्ति था। कौन? तो नंदी ने विरोध किया था कि जिस मुख से तुम भगवान शंकर की निंदा कर रहे हो, दक्ष, ये तुम्हारा मुख नहीं रहेगा। ठीक राजा जनक को इसे कर रहा है, बिल्कुल ठीक को इसे कर रहा है। चूंकि प्रभुता दक्ष को मिली थी, जब बड़ा अधिकार पाया था तो भगवान शंकर का अपमान किया था। राजा जनक आज ये योगी महात्मा जनक कौने ओथे लोग एक विभूषित कर दी नहीं। इसमें भी अहंकार हो गया है और अहंकार के वशीभूत ये भगवान शंकर का धनुष तुड़ाया जा रहा है। जब सती जी ने अपनी देह छोड़ी तो का बातों जो तो का पता है? वो नहीं पता। को के दांत तोड़ डारोगा, को के दाढ़ी नोच ली नहीं गए,
को का सर उखाड़ लीगा। और हमको लगता है यहां बैठे लोग, संसार का एक नियम है, बड़े का कोई विरोध नहीं करना चाहता, बड़े का कोई विरोध नहीं करना चाहता। नहीं, भगवान शंकर का धनुष तोड़ाया जा रहा था, यहां बैठे लोगों को विरोध करना चाहिए। जैसे दक्ष सभा में भगवान शंकर को यज्ञ भाग से पृथक किया गया, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया और राजा जनक धनुष तोड़वा रहा है, सब समर्थन में डटे। भाई, भगवान शंकर का यज्ञ में भाग न देना ये न्याय है कि अन्याय है? उत्तर आप लोग कल लगे सब डटे हैं। भगवान शंकर के धनुष का खंडन होने के लिए प्रतिज्ञा की है राजा जनक ने, और सब डटे हैं, कोई विरोध नहीं कर रहा, क्योंकि बड़े का विरोध कोई नहीं करता। हम तो पंडित जी तुमको बड़ा वाला मान रहे थे, लेकिन ये चलो मिथिला में आ गए, तुमने जनक को बड़ा माना, जनक के प्रण को बड़ा माना, इस बात से हम प्रभावित हुए। हम तो अभी तक सुन रहे थे कि सबसे बड़े वाले अगर कोई है तो रावण जी। इनसे कह लगे कि अहंकार वश ना, अहंकार का अगर कहीं कोई संकेत है तो इनके लिए तो है। टार न सके चाप तम, इनके लिए तो है, लेकिन राजा जनक के लिए कहीं संकेत नहीं कि राजा जनक अहंकार। हाँ, कह लगे कोई विरोध नहीं कर रहा है। अरे जितने समझदार व्यक्ति हैं, जितने भी समझदार हैं, जान रहे जब भोले बाबा का कोई आदेश नहीं, जब भोले बाबा का कोई विरोध नहीं, वहां जब कोहू के दांत टूटे थे और कोहू की दाढ़ी उखड़ी थी, हमारी बात पहले ध्यान से नहीं सुनी थी, भोले बाबा ने इसीलिए साथ में 2 गण भेजे थे, क्योंकि भोले बाबा अरे दूरदर्शी हैं, त्रिकालज्ञ हैं, वो सब जानते हैं, तो वो जानते थे इसलिए। लेकिन यहाँ नहीं, किसी को भेजा। पंडित जी, क्या आप भोले बाबा के गण हो कि शिष्य हो? एक बात का उत्तर करना। हाँ। क्या भोले बाबा ने दक्ष यज्ञ का विरोध किया है कहीं? अब तुम तो वही सुनो पूरी बात जाने दो। अगर भोले बाबा ने दक्ष यज्ञ का विरोध नहीं किया तो फिर राजा जनक के यज्ञ का कैसे विरोध करेंगे? और विरोध कब किया? क्या भोले बाबा ने विरोध नहीं किया? विरोध किया, कब किया? जैसे मैया सती ने अपनी देह छोड़ी, चूंकि समस्या एक थी वहां, समस्या केवल भोले बाबा के पास ये थी कि बात थी रिश्ते बचाने की, बात थी वहां रिश्ते बचाने की, कि रिश्ते बच जाए। चूंकि भोले बाबा के ससुर थे, माता सती के पिता थे, तो रिश्ते बचाने की बात थी। अगर रिश्ते बचाने की बात न होती तो भोले बाबा ने जो बाद में किया है, भोले बाबा ने वो पहले किया हो। अरे इधर ले लो जो आज तक किसी ने नहीं दिया। क्या सती ने हठ ऐसे किया था? यदि भोले बाबा ने सती का त्याग न किया होता, यही तन सती भेंट अब नहीं, न दाहिने स्थान दिया, न बाएं स्थान दिया, सम्मुख स्थान दिया। सती जी समझ गई कि भोले बाबा ने हमारा त्याग कर दिया। इतनी कुंठित थी, इतनी कुंठित थी कि वो अपना शरीर छोड़ना चाहती थी। अब वो को संकेत भी कर दे कि इस शुक्र से ये देह है बनी हमारी, इसका त्याग हो जाए, इससे अच्छा कुछ नहीं इस कठिन जीवन से। तो सती जी ने सुखन देह नहीं त्यागी, अपनी इच्छा से त्यागी, नहीं तो हट न करती। क्या सती को तुम इतना हल्का समझते हो? वहां और यहां ये दोनों में भिन्नता है। वहां प्रण नहीं था, वहां केवल यज्ञ था, वहां केवल यज्ञ था।
और पंडित जी यहाँ पन है। कैसा जोड़ते हो तुम? तुम्हारा जोड़ हमको बहुत अच्छा लगता है। हमको जो याद हमें कहना, जुड़े चाहे न जुड़े, अरे जोड़ लगाओ। ऐसा एक संकेत आता है प्रचार में, जोड़ लगाओ तो ऐसा कि इधर देखो जैसे ऊपर वाला जोड़ लगाता है। छोड़ो, सती ने क्यों देह त्यागी थी? भगवान शंकर ने सती को क्यों अपने से अलग किया था? क्या इसके मूल विषय पर चर्चा हो पाई? हाँ होएगी, काहे परेशान? सती को इसलिए भगवान शंकर ने अपने से दूर किया था क्योंकि सती कीन सीता कर बैठा। माता सती ने सीता का रूप बनाया था और जो रूप बनाया था भ्रगुट विलास जास जग होई, तो राम बाम दिस सीता सोई। भगवान शंकर उसी का गुणानुवाद करते हैं। भगवान शंकर जिसका गुणानुवाद करते थे, अब उसी का रूप सती ने बना लिया। और सती भगवान शंकर से पूछने के बाद फिर झूठ बोल रही है। बोले तुमने जान लिया? बोले ना। बोले जैसे आप प्रणाम कीनते हो वैसे हम हूं कई लीन, कछु न परीक्षा लीन। कोई परीक्षा नहीं लिया। तब देखो शंकर धरि ध्याना, और सती जो कीन वो सब भगवान शंकर ने जाना। एक बात और बता दे, सती जो चरित कीन सब जाना। भगवान शंकर ने पत्नी से, पत्नी को बगल में आसन दिया जाता है, भगवान शंकर ने आसन कहां सती को दिया? सामने, सम्मुख। सम्मुख दिया। क्यों दिया सम्मुख? ये तो सर खड़ा हो रहा है। भाई क्यों दिया सम्मुख? आज तक भगवान शंकर ने जिसको दे दिया उससे कभी वो वापस नहीं लिया। ये पहला ऐसा उदाहरण है कि भगवान शंकर ने माता सती को पत्नी का अधिकार दिया था और मां भगवान शंकर ने पत्नी का अधिकार वापस ले लिया। दूसरा विश्व इतिहास में कोई उदाहरण नहीं मिलेगा कि भगवान शंकर ने किसी को कुछ दे दिया हो और उससे वापस ले लिया। विश्व इतिहास विश्वनाथ से जोड़ रहे हैं। क्या क्या याद कर लेते? एक विश्व का इतिहास और जोड़ रहे हो विश्वनाथ के साथ। इतना साधारण है? जिन्होंने कालकूट गरल को पी लिया, संसार में थे तो इतने, विश्व में थे तो इतने, कोई था दूसरा? विश्वनाथ ममनाथ, उनकी बराबरी तुम विश्व के लोगों से करोगे, दूसरा इतिहास नहीं। इसीलिए कहा जाता है, और संभवतः भांवरे फिरे कैसे लेके चले आए। जिस समय भांवरे होती हैं तो 7 वचन पति से और 7 वचन पत्नी से। जानते हुए पंडित जी, अगर लाई के आए हुई हो तो बात दूसरी, और अगर फिरे हुई है भौरी तो वचन दिए हुई हो। अब जरा इनका बोलन दो, तो बोलते रहिए, तुम बोलो जरा। आइए। हाँ, सुन रहे हैं आप श्री रावण जी और बाणासुर जी का सुंदर संवाद। रावण जी के लिए हमारे श्री कृपा शंकर वर्मा जी, आपने 50 मुद्राएं, 100 मुद्राएं श्री सुजान त्रिवेदी जी ने, 20 मुद्राएं आनंद जी मिश्रा बीजेपी, 20 मुद्राएं श्री देवी प्रसाद कुशवाहा, 20 मुद्राएं श्री कांत पांडे जी, 20 मुद्राएं श्री कमल किशोर कुशवाहा, 50 मुद्राएं श्री सर्वेश कुमार त्रिवेदी, 100 मुद्राएं श्री रमेश चंद्र त्रिवेदी, 10 मुद्राएं देवी प्रसाद वर्मा, 20 मुद्राएं श्री सोने लाल साहू, 20 मुद्राएं श्री सत्यनारायण पटेल, 10 मुद्राएं श्री वैभव कुशवाहा जी की ओर से प्रदत्त किए गए हैं। और श्री बाणासुर जी के अभिनय में 100 मुद्राएं श्री रमेश चंद्र जी त्रिवेदी, 20 मुद्राएं श्री राम रतन कुटार,
10 मुद्राएं श्री देवी प्रसाद वर्मा, 20 मुद्राएं श्री सत्यनारायण पटेल और 10 मुद्राएं श्री वैभव कुशवाहा जी की ओर से बाणासुर जी के लिए प्रदत्त किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात बताओ, तुम और राजा जनक के समर्थन में, हाँ वो लगी रहा है, चूंकि व्यवस्था ले बैठो। अब इन्हें का करियो, भगवान मालिक बोले बाबा मालिक, यो बताओ हमें मैं प्रतिबंध लगाओ करियो का, रावण को रोकोगे कैसे? हमने प्रतिबंध लगा दिया है कि अगर किसी के द्वारा यह धनुष तोड़ा गया तो रावण उसे चैन की नींद नहीं सोने देगा जब तक मैं इस मिथिला में उपस्थित हूं। है कोई निकाल के लाओ धनुष, देखा ना अब इन्हें फाड़ के चैला इन्हें फेंक दे। चलो सीख गए, हम तो सोचे न उत्तम कुल के आओ, लेकिन चैला इला यो न सीखो, क्यों नहीं लोगन का रहन दो, उन्हीं का यश कमा लेन दो, तुम न यश ले, नहीं भी संगत का क्या प्रभाव रही, कल क्या कर लेोगे भाई? थोड़ी देर के लिए बालकों, हम नीत का आश्रय लेंगे। नीत का कथन है सठम प्रति सठम सादरम प्रति सादरम, जो जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसे ही व्यवहार कर देना चाहिए। आपने की घोषणा आपके विरोध में मेरी समाज के अंतर्गत एक स्पष्ट घोषणा है, मेरे समाज इस मिथिला में हटो लगा जाएगा अभी तो, चलो पीछे हटो, जो कहा जा रहा है सुनो। मेरे समक्ष मिथिला में यदि मामले का अपमान हुआ और किसी वीर के द्वारा भी कोई भी ध्वंसक कार्य हुआ है, मेरे घर में अस्त्र शस्त्र अन्यायी पनप न पावेगा, उसके शोणित को गरल बना ये बाण स्वयं पी जावेगा। हो जाओ तुम भी सावधान, ये भेद नहीं चल पावेगा। सीता के वर के चैन हेतु अजगो खंडित हो जावेगा, अजगो खंडित हो जावेगा। अजगो मिले हर जन्म में मुस्कुरा कर जीना नहीं आया, मिले हर जन्म में मुस्कुरा कर जीना नहीं आया। चाहते थे अमृत पीना, विष पीना नहीं आया। हमारी तुम्हारी दास्तां में फर्क केवल इतना है, हमें मरना नहीं आया और तुम्हें जीना नहीं आया। विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ, रोको विध्वंस ये करूंगा और धनुष यज्ञ और सोल की नदी बहा दूंगा और दिखा अब विकट अहंकारों से अंबर में आग लगा दूंगा। वो आज मैं थली अधिवेशन में ये कालपूर नर्तन होगा, अवनाई धनुष खंडन होगा, अवनाई धनुष खंडन होगा। कल लगे विष पीना नहीं आया, विष पीना तो केवल एक ही को आया, जिसने विष पिया हो गया नहीं। जबकि कहा गया सुधा सराहे अमरता और गरल सराहे मीठ, लेकिन पीने के बाद भी नहीं गया। कारण नकल करनी चाहिए लेकिन अकल भी होनी चाहिए। नकल करने में अकल की ज्यादा आवश्यकता पड़ती, और दूसरा नकल करे भी नहीं संसार के जितने प्राणी हैं। भोले बाबा ने विष पिया तो, लेकिन उसका प्रभाव जानते थे तो कंठ में ही रोक लिया, तो प्रभाव तो दिखाएगा ही। प्रभाव कंठ हो गया नीला, और उसी समय से भोले बाबा का एक नाम पड़ गया नीलकंठ। विजयदशमी वाले दिन प्रातः काल जो भी नीलकंठ के दर्शन कर लेगा उसका जीवन सार्थक। मिथिलेश जनक के पण का जब ये बाण कर रहा मंडन, तो धन खंडन करने वाले का ये विश्व करेगा अभिनंदन। आरती करेंगे शीरध्वज और सभा करेगी पदबंधन। अब कहा दोबारा दशकंधर न होगा धनुआ का खंडन, तो आज बाण के बाणों से तेरे प्राणों का कर्षण होगा, आज धनुष खंडन होगा, अभी धनुष खंडन होगा। यही तुम्हारी फजा फजा पर ओ पंच गिरेगा, और जब तो तुम शोषण होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। ये रण सुंदरियों की सेध नहीं, ये गणित खाड़ों की धारा है। ओ जीवित पत्र
चढ़गा जिसने सम्मुख ललकारा है। अजगो वीरत को सौंपी है भीगी बालू की भीत नहीं, और बैरी ललकारा युद्ध है शहजाऊ, यह रणनीति नहीं। वो चंद हाथ में कितनी ज्वाला, इसे जनता कल होगा, अपना ही धनुष खंडन होगा, अपना ही धनुष खंडन होगा। घनघोर घिराएंगी तरकस से तीर जब मेरे खिंच जाएगा, कोट के कृषाम से उदय न होंगे भानु, संपूर्ण जग प्रांगण में हाहाकार मच जाएगा। बाण जब चलाएगा एक रपानी सभा के मध्य, एक रक्त रंजित पुष्प खिल जाएगा। आज धधक उठेगी विश्वापियोग, मन का मन देखो उचित दूरी बना के रखो, तुम्हारी दूरी रहो, एके मारे की सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, तुमका प्राण ज्यादा पता लगे भाई ने थोड़ी देर बाद टंगे दिखाने लगे तुम्हारी फजा पर ओ बच गिरेगा। श्रीमान जी ये धुआंधार देता कैलाश को छाछे में, और कभी कभी पर्वतों से टक्कर लगाता हूँ, लेकर सजाता जब शत्रु के चमक से तो शत्रु को छाड़ कर ढोल में मिलाता हूँ। संभल जा बड़ा शोर, नहीं बचेगा तू आज, तेरा अभिमान अभी छोड़ कर दिखाता। चटकेंगी चट्टाने भरभरा बाण भूतल गिर जावेगा, धधक धधक धटकेगा ज्वालामुखी शैल, कला जबान ये धनुष पर चढ़ावेगा, दहक दहक दहकेंगी ये दशो दिशाएं, और चारों ओर महाप्रलय दर छा जावेगा। बमोत बमोत बम हार हार कर ये बड़े समझ मेरे दल को काट दिखाया ताप कहां तलवारों में, ओ मेरे ऊपर असर न होगा विद्धर के फंकारों में। तूने देखा समर नहीं मेरा समर भूम से नाता, ओ कानों में रणभेरी गूंजे तो राग पे छुरा गाता। ये सारा जग वो जान चुका है, अरे तेरी कर्म कहानी, और ऐसी जगह तुझे मारू ना मिला। उठने वाला का छप्पा जमने हित पर आगे बढ़ाऊंगा, सुबह ठठीली गठीली तक मुंडन की माला बनाए आज गुरु को भी नहाऊंगा। कोपे की चंडी रात की कर रात, सोते मशानों के प्रेत जाग जामेंगे, तुम भी हो जाओगे काल के गाल बुढ़ऊ बाबा। मिथिला से भागने के लालच भाग जामेंगे। अरे चलते देखा तो सिर्फ चलता संधान नहीं देखा, वो चलती देखी तुमने ज्वाला, आता तूफान नहीं देखा। अभी बाण देखा ही क्या, वो कोदित शीश नहीं देखा। ये चलते देखे सुमन फूल पर चढ़ते शेष नहीं देखा। अरे नादान नामन शांत हो जा, सुना नहीं कोई वीर बाण मत वाला है। कश्यप के वंश में दित के गर्भ से हुआ था एक वीर हिना कश्यप निराला है, जिसके की कान का कुंडल तक न हिला सके। कहते हो विश्रवा का रावण मत वाला है, विश्रवा के वंश में जन्मे है न कोई भी, और दैत्यों के वंश का ये बाणासुर बलवाला। अरे नैनान बाल शांत हो जा, जानता नहीं नाग जहरी बिन पाला हूँ। दक्ष के पड़ते और रथ रोकते दिवाकर शत्रुमन भंजन की धड़की ज्वाला हो। शांत में मलया की कोट में ज्वालामुखी, ये मित्रों के पीयूष का प्याला हो। रौद्राम विश्व का विधाता सुखदाता माही, विश्रवा का अंग रावण मत वाला हो। मताओ न ज्यादा काहे? अभी कह रहे थे जनक जी से कि हम जहां पहुंचे, प्रारंभ बात तुम यहीं से हुए थे, वहां शुभ। पंडित जी एक बात और हमारी गांठ बांध ले, अगर शुभ नहीं तो कुशल नहीं। हाँ, इसको जरा गांठी मजबूत बांधना, इसको दूसरे रूप में लो। रुको लिए तो जाओ, चलते चलते वाला है। एक क्षण दो दीदी, इसको दूसरे रूप में देखो तो कुशल भी है शुभ भी है। हाँ। जब शुभ होगा, कल रावण जहां पहुंचता वहां शुभ नहीं, हमने कहा ना, जहां शुभ होगा वहीं कुशल होगा, जहां शुभ होगा वहीं लाभ होगा। ये देखे पड़े होगा नहीं, शुभ लाभ शुभ कुशल। अब ना कहीं ना, चलो लाठी बांध लो, लखाओ। अब यही कौन परी परिबंड, जो चढ़ाए हर साय कहे, तोड़े धनुष
प्रचंड। मगर ये तो बताइए कि धनुष खंडन होगा कि नहीं होगा, हाँ ये बात ये बताइए जो मुख्य विषय है। मुख्य। हाँ, धनुष जनक- खंडन हो, रावण जी तो कह रहे नहीं होगा, हम कह रहे और हो आप कह रहे होगा, निश्चित तो होगा क्या ये तो बताइए। धनुष खंडन होगा, लेकिन जब शुभ समय आएगा तब हो। ये कुछ नहीं जाना चाहिए, हम बता रहे हैं इनका। रुको, हाँ जरा जान लो जानकार। ये जौन बता दे होगा बिल्कुल झूठ मान लो। जो रावण बता के जाएगा उसको सही मान लो। आए? तो खामा खां डटे। चलो लखो अब ही यही कौन परी परिबंड जो चाहे हर साय के तोड़े धनुष प्रचंड। खोजना उसे है। आए? हमें भी चूंकि टोरे तुम हूं नहीं आयो, जीवन तमाम तो रोकते रहे हो, टोरे कबो नहीं पाए। इस बात में दम है। कह लगे जिन एक उदाहरण भीतर बैठा। रुको बिलाई तो ले, कहा तो आसान है। कह लगे जीवन तमाम टुरवते रहे और टोरे कब नहीं। इसके पहले कोई तोड़ने की प्रतिज्ञा हो तो बता दो। इसके पहले वैसे यहाँ इतना ही समय रहा। आदिकाल से जब से मैं आ रहा हूं, आप भी इस आयोजन के अधिष्ठाता रहे हैं। उस समय भी और भी एक महान, देखो हुई तो इतना जई कि जौन सवेरे इतना है उनका खत्म करो। आज वाला हम ही दोनों जने तेरा कल लगे जो सवेरे हो योखा खत्म करो ना पंडित जी। हाँ आप रात के ही हैं। जो निशा में अपने आचरण करे वही निशाचर। तो आप रात वाले हो और प्रातः वाले प्रातः स्मरणी हैं, तो उनको प्रातः और आप रात के इसको उठा देता, चढ़ा देता, तोड़ देता। एक समस्या आ रही है। क्या? शिव शंकर को धनुष ये और सीता से मां का नाता है। जनक सभा के सभासदों क्षमा करो, ये बाण लौट कर जाता है। जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं सभी लोग पहले तो दोनों हाथ उठाओ। अब अगर कोई किन्ना हो तो क्या करें? तो तुमसे काट के लई ले भाई, तुम्हारे 20 है। चलो इसको हम स्वीकार करें, लेकिन लिया कहां से पहले जाए जहां भंडारण ज्यादा हो। हाँ ये बात तो हमारे 20 हैं, तुम 1000 ला दे घूम। लेकिन 20 खराब हो, 20 की संख्या नहीं अच्छी हो। कहीं कहीं लोग कहते गिन लो 20 तो नहीं, क्यों 20 होता पिसहा। सो सभी लोग प्रेम से बोलो जगत गुरु श्री शंकर भगवान की। मैं जिस लक्ष्य को लेकर